गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। फ्रेश सी गुड मॉर्निंग एक फ्रेश सी डे के साथ। आज है मंडे और सुबह के अभी 8:30 हो रहे हैं। मेरी जो चाय है, उर्वी का दूध, ये सब कुछ मैंने रेडी कर दिया है। अब मुझे इनके लिए लेके जाना है। दोनों सो रहे हैं अंदर और टिफ़िन पैक हो गए हैं और बस उसके बाद मुझे नहाना है। और आजकल ये जो सुबह वाली चाय है ये थोड़ी मैंने स्किप की है, मतलब एकदम से उठी, क्योंकि अभी मैं वो नींबू पानी और शहद वाला जो है फिर से कंटिन्यू किया है, क्योंकि आप देख ही सकते हो फिर से जो है मैंने वेट गेन करना है। एक तो ये कैमरा इतना नज़दीक होता तो मैं और भी ज़्यादा मोटी लगती हूँ, इतनी मैं हूँ नहीं वैसे, पर ऐसे करके बनाऊँ तो बाजू दुख जाती है। तो चलिए दूध वगैरह चाय ये सब कुछ कर लेते हैं। थोड़े बर्तन और हो गए हैं धोने के लिए, इनको भी धो देंगे अभी, लेकिन उससे पहले जो है चाय दे देती हूँ इनको और नहा लेती हूँ, क्योंकि सुबह तो एक एक मिनट इतना कीमती होता ना कि वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो उर्वी और नीरज दोनों सो रहे हैं, बहुत ही उर्वी और आदित्य दोनों सो रहे हैं, उर्वी नीरज दोनों सो रहे हैं। तो चलिए दिन की शुरुआत हो गई है, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो जी मैं रेडी हो गई हूँ और मेरी परी भी रेडी हो गई है। बस शू पहनने, शू इसको भी पहनाने हैं, ये नहीं यहाँ पे फिर बिस्तर समेटूंगी और फिर निकलेंगे ऑफिस के लिए। अभी तो पति परमेश्वर जी तो नहा ही रहे हैं। मैं पहले आराम से बैठ के जो है जूते पहन लेती हूँ, आज बहुत ठंड है। तो अभी टाइम जो है रात का हो रहा है, 7 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए। और मैंने सोचा कि रोज़ रात को शाम के टाइम का जो दूध है वो मैं ही लेके आऊँ, क्योंकि फिर से जो है वेट गेन होना शुरू हो गया है। जबकि जब से मैं ऑफिस जाने लगी हूँ तब से मैं अपनी डाइट भी कंट्रोल कर रही हूँ, पर फिर भी वेट मेरा कंट्रोल में आने की बिल्कुल मूड में नहीं है, बढ़ता ही जा रहा है। 68 था, अभी फिर से 71 हो गया है। अगर गर्म कपड़ों की वजह से आधा पौना किलो ज़्यादा भी लग रहा होगा तो भी ज़्यादा ही है। तो अभी जो है एकदम अंधेरी और सुनसान सड़कें, पर फिर भी लोग चले हुए हैं। मेरे फ़ोन में कुछ ज़्यादा ही अंधेरा नज़र आ रहा है, पर अंधेरा हो चुका है। लेकिन इतना भी ऐसा कहो कि रात हो गई है लोग नहीं, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आगे आगे कहीं कहीं पे स्ट्रीट लाइट्स काम कर रही हैं, कहीं पे नहीं कर रही हैं, तो कुछ ऐसा ही है। और ये रही मैं एकदम पैक होके आई हूँ शॉल वगैरह लेके, ताकि ठंड ना लगे। आज मैं लेके आई हूँ साग, क्योंकि घर पे साग बनाने का मन कर रहा था, बहुत दिन हो गए थे। और थोड़ी सी मूली भी लेके आई हूँ सैलेड के लिए, ये लाल वाली मूली। तो साग जो है सुबह के लिए बनेगा वैसे। तो जी रात के हो गए हैं 9:30 और सीटियाँ आपको सुनाई दे रही होंगी। वो मैं साग बना रही हूँ सुबह के लिए। मैंने और नीरज ने अभी खाना नहीं खाया, उर्वी ने खा लिया है। और हमारे पास मनु आया, यहाँ से नज़र आ रहा होगा आपको, वो बैठा है वहाँ पे। मनु तनु से छोटा है, तो वो आया है आज।
वो अभी डिनर कर रहा है और हम लोग अभी खाएंगे। पर मैं सोचूं पहले उर्वी को सुला दूँ, तो उसको सुलाऊंगी अभी, फिर उसके बाद खाएंगे खाना। तब तक हमारा जो साग है वो भी पक के रेडी हो जाएगा। मैं तो चावल वाला साग बनाती हूँ, तो अभी मैं बिना चावल के उबाल रही हूँ। 4-5 सीटी देने के बाद फिर मैं उसमें चावल डालूँगी। आज मैं बिल्कुल थोड़ा क्या बोलते उसको रनी टेक्सचर वाला साग बनाऊँगी, ऐसे ड्राई वाला साग नहीं बनाऊँगी। तो चावल जो है वो भी मैंने भिगो के रख दिया, कुकर में सीटी आ ही रही है। तो जी ये रहा साग, और साग को आज में मैंने भी शॉर्टकट मेथड से ही जो है ब्लेंड किया है, मतलब घोटा है ब्लेंड करके। तो ये देखो, आज मैंने बोला था ना आप लोगों की मैं बिल्कुल पतला पतला सा साग बनाऊंगी। तो ये बिल्कुल पतला पतला सा। यहाँ पे साइड में जो लेयर है ये बेसन डाला मैंने, क्योंकि मक्की का आटा नहीं था, तो यहाँ पे ऐड किया है बेसन। और ये कैमरा धुंधला हो रहा है इसकी भाप की वजह से। तो कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने और तड़का लगाएंगे सरसों के तेल का। साग में मैंने डाला है, चावल डाले हैं और नमक, हल्दी नहीं डाली है इस बार, नमक डाला है और लहसुन अदरक उसी टाइम डाल दिया था। और कुछ है मसाला मैंने यहाँ पे रेडी किया है, हरी मिर्च, ये लहसुन अदरक और ये प्याज। अदरक लहसुन इसलिए कम लिया है क्योंकि इसमें साग में भी ऑलरेडी मैंने ऐड कर दिया है। और इसमें हरी मिर्च एक मैंने इसीलिए सिर्फ डाली है क्योंकि इसमें मैं लाल मिर्च ऐड करूँगी तड़के में। तो जी ये रहा साग, साग को तड़का मैंने लगा दिया। अभी इसको अच्छे तरीके से जो हम पकाएंगे और तब तक हमारी जो चाय है वो भी बन रही है और साथ में मैंने तवा भी रख दिया है चपाती बनाने के लिए। इसको पकने देते हैं अब। गुड इवनिंग दोस्तों। तो अभी शाम का टाइम हो गया है और मैं ऑफिस से वापस आके ना, मैं बताऊँ आप लोगों को, सुबह इतनी लेट हो गई थी मैं, और लेट के चक्कर में भी लेट हुई मैं साग के चक्कर में, क्योंकि साग जो है मैंने बॉईल तो शाम को रख दिया था, लेकिन जैसे कि आपने देखा कि तड़का उसको मैंने सुबह किया है। और उसके बाद आटा गूंदना और फिर चपाती बनाना, मतलब पता नहीं क्यों ऐसे धीरे धीरे आज मेरा हाथ चल रहा था। और बस इसीलिए मैं क्या करके गई थी कि सुबह पहले ये जैकेट निकाली पहनने के लिए, बट फिर मूड चेंज हो गया क्योंकि थोड़ी धूप थी, उतनी ठंड नहीं थी। तो फिर मैंने क्या किया कि ये जैकेट जो है वैसे ही बेड पे पड़ी रह गई थी। बट फिर मैंने सोचा कि चलो आ ही गई हूँ तो अभी जो है ये समेट देती हूँ थोड़ी देर के लिए, जब तक सोना नहीं है तब तक तो घर अच्छा लगेगा। और ये उर्वी के जो पजामे वगैरह है ना, ये साइड में जो नीचे फेंके हुए, होता ये कि रात में ये करती है सूसू। फिर उसके बाद में हम लोग ऐसे ही इसके पजामे जो है मैं नीचे की तरफ वो फेंक देती हूँ और फिर उठा के जब अभी जैसे आई हूँ, वैसे तो मैं सुबह कर देती हूँ कि ये मशीन में डाल देती हूँ धुलने के लिए। पर सुबह मैं बता रही हूँ आपको कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, तो फिर इसलिए इसके जो पजामे हैं ये ऐसे ही गिरे हुए हैं नीचे, इनको मैं अभी उठा के डालूंगी मशीन में। और इसका जो बेड है ये मैं अभी रेडी करके रख देती हूँ, ताकि जब भी जैसे भी इसको सोना हो तो फिर उसके बाद आराम से सुला दो। और मैं कोशिश करती हूँ कि रात में जो है इसको डाइपर ना पहनाऊँ, क्योंकि अगर रात में डाइपर पहनाऊँ इसको तो बच्चा, मतलब एक टाइम होना चाहिए, कुछ टाइम बच्चे को थोड़ा सा फ्री भी रखना चाहिए, तो इसीलिए फिर मैं इसको डाइपर नहीं पहनाती हूँ रात में। तो बस ये सारी क्लीनिंग करूँगी और फिर उसके बाद करेंगे खाना बनाने की तैयारी। कपड़े मैंने चेंज नहीं किए, बस अभी थोड़ी देर में कपड़े भी चेंज करूँगी और फिर बर्तन धो के खाना बनाऊँगी। और सच कहूँ तो जैसे दिन में बिजी रहता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अदरवाइज़ घर पे बैठे बैठे ना दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब होता था, ऐसी आलतू फालतू की चीज़ें, लोगों की जो भी कोई ना कुछ आपको पता ही है टॉन्ट करने वाला होता ही है। तो धुलने वाले जितने भी कपड़े उनको डाल दूँगी मशीन में, और ये जो पहनने वाले कपड़े हैं नीरज के, इनको मैंने तय लगा के रख दिया है क्योंकि अभी शाम को आके ये पहनेंगे भी। तो जितना भी खिलारा डाला होता है ना वो सारा क्लीन करना होता है शाम के टाइम। तो रजाई पड़ी है सोफे पे, मनु आया है तो आपने देख ही लिया है। और मैंने सोचा कि अपनी इस व्लॉग को फाइनली यहीं पे एंड में कर ही देती हूँ, क्योंकि ये व्लॉग चल रहा है कल से या परसों से, पता नहीं, कल से लेके चल रहा है। और कल फिर मैं व्लॉग इसलिए भी अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं था, क्योंकि मेरा था एग्ज़ाम। और संडे को भी इसी चक्कर में फिर मैंने व्लॉगिंग जो है स्टार्ट नहीं करी थी, क्योंकि मैं पढ़ने में थोड़ा सा सोच रही थी कि थोड़ा पढ़ लेती हूँ। और एग्ज़ाम तो मंडे को हो गया था और आज ट्यूसडे है। और अभी कोशिश करूँगी कि अभी अगर मुझे टाइम मिल जाए इस ब्लॉग को एडिट करने का, तो अभी मैं इसको एडिट करके अपलोड कर दूँगी। बट फिलहाल मैं आपको ये बता देती हूँ कि अभी मैंने क्या किया। अभी मैंने बर्तन आके ऑफिस से आके थोड़ी देर रेस्ट किया,
खाना खाया, मुझे भूख लग रही थी, तो उसके बाद जो है ये दाल चढ़ा दी है मैंने शाम के लिए। आज मैंने 3 पतली दालें मिक्स की है, जिसमें धुली मूंगी, छिलका मूंगी और उड़द, धुले माँ की जो दाल होती है वो 3 दालें ऐड की है। बस इसको 1 ही सीटी दूंगी, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा गल जाती है। और बर्तन वर्तन धो के अभी फ़िलहाल के लिए किचन थोड़ा सा काम करने लायक क्लीन कर दिया। ऐसे कुछ ऐसे कहो कि डीप क्लीनिंग की है, वैसा कुछ भी नहीं किया है। पर मैं सोचूं कि दूध लाने के लिए जाना है मुझे, क्योंकि अब मैंने सोचा है कि मैं वॉक अपनी जो है वो कंटिन्यू करूँगी, तो दूध लेने जाऊँगी। लेकिन उससे पहले इंतज़ार कर रही हूँ नीरज का। मनु छत पे गया है अभी घूमने के लिए, तो वो भी आएगा या उसके बाद चली जाऊँगी, या फिर जब नीरज आ जाएंगे उसके बाद चली जाऊँगी। सोचो दाल लिए हो जाए तो ईजी हो जाएगा काम करना, मतलब दाल बन जाएगी तो फिर ये होगा कि जब जैसे खाना खाना होगा तब चावल बनाने होंगे और बस। तो हेयर ऑयलिंग करनी है, वो मैं थोड़ी देर के बाद करूँगी। बट फिलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से अब नए ब्लॉग में कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे ब्लॉग देखते रहिए। हो सकता है दांतों में साग फंसा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने साग ही खाया था। तो चलिए बाय।